प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल के विद्यार्थियों के साथ एक बार फिर मुखातिब हो रहा हूँ। कई दिनों के बाद आपके लिए एक नया व्याख्यान मैंने तैयार किया है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी से कोटा विश्वविद्यालय कोटा के एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए पेपर नंबर 5। विद्यार्थियों, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा पेपर है जिसमें राजनीति विज्ञान के वो सारे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर राजनीति विज्ञान आज एक विशाल मंजिल के रूप में खड़ा है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में कई विषय हमने ले लिए थे, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, और आज हम इसी के तहत व्यवहारवादी अध्ययन का उल्लेख करेंगे। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद का प्रयोग राजनीति विज्ञान में काफ़ी पहले से चला आ रहा था, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही व्यवहारवाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। आधुनिक दृष्टिकोण जैसे ही अपने चरम पर पहुंचा, वहीं से व्यवहारवादी दृष्टिकोण अस्तित्व में आने लगा। यह एक नवीन अध्ययन पद्धति का राजनीति शास्त्र में प्रयोग है, अनुभवात्मक अध्ययन, अन्वेषणात्मक, जो ऐसा अध्ययन है जो राजनीति विज्ञान को एक नए परिवेश में ले जाता है, और उस परिवेश में ना सरकार का अध्ययन रहता है, ना राज्य का अध्ययन रहता है, ना लोकतांत्रिक संस्थाओं का अध्ययन रहता है, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं में जो कार्य करते हैं उन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन ही व्यवहारवाद कहलाता है। आपको यह जानना होगा कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत है, और इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो विद्वान थे वो डेविड ईस्टन के गुरु थे, चार्ल्स मेरियम, जिन्होंने 1925 में अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में इसका उल्लेख किया। इसी के तहत अमेरिका के पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन शिकागो स्कूल के अंतर्गत उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता महसूस होगी, और ऐसा हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये भी है कि परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियाँ पुरानी होने लगी थी, और उससे एक निराशा राजनीतिक विद्वानों को होने लगी, और उस निराशा से निकलने के लिए ही एक ऐसी नवीन अध्ययन पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई जो राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान बना सके, और इसी के अंतर्गत व्यवहारवादी दृष्टिकोण हमारा अस्तित्व में आता है। अन्य समाज विज्ञानों की भी जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनको भी अपनाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई, और उस आवश्यकता के साथ ही राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से अध्ययन पद्धतियों को अपने यहाँ प्रयोग में लिए जाने के लिए तैयार हुआ। विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि नवीन तरीकों, उपकरणों का प्रयोग राजनीति शास्त्र में हो, ऐसा चार्ल्स मेरियम और उसके शिष्यों ने तैयार किया। 1930 के दशक में यूरोपीय जो छात्र थे उन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, और जिसके कारण वहाँ राजनीति विज्ञान में नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग महत्वपूर्ण साबित हुआ, और अमेरिकी विद्यार्थियों ने इसे अपनाना प्रारंभ कर दिया। और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध है। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे व्यवहारवाद का अध्ययन अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, और मित्र राष्ट्रों में आपस में विचार भेद उत्पन्न हुआ, क्योंकि जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम से नष्ट कर दिए गए, और इस नष्ट करने के साथ ही मित्र राष्ट्रों में आपसी भेद पैदा हो गया। उसका कारण था कि आपस में राष्ट्रों को जो एक साथ लड़ रहे थे उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पास इतना घातक हथियार है,
और इसके तहत ये भी हुआ कि हमारे माइंड में कहीं न कहीं दूसरे को डिस्ट्रॉय करने, नष्ट करने की शक्ति हमारे अंतर्गत है। तो ऐसी स्थिति में मानव के व्यवहार का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये महसूस किया जा सके कि अमुक व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, और इस प्रवृत्ति के अध्ययन को जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से राजनीतिक विज्ञान में निष्कर्ष निकाले जा सकें और उसके व्यवहार का मापन हो सके। विद्यार्थियों, साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तय किया गया कि व्यवहारवाद को और पोषित किया जाए। व्यवहारवाद का अध्ययन जरूरी है ताकि राजनीतिक संस्थाएं अपने अस्तित्व को बचा सके। विद्यार्थियों, साथ ही वर्तमान शताब्दी में राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो ए.एफ. बेंटले का और ग्राहम बेल्स को जाता है। इन दोनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही चार्ल्स मैरियम ने, जिनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स मील का पत्थर साबित हुई व्यवहारवाद के विकास में। इसके अलावा विद्यार्थियों, कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें हम मानते हैं कि व्यवहारवाद का उल्लेख या व्यवहारवाद का आगे बढ़ाया जाना कितना ज़रूरी था। उन मान्यताओं में है अध्ययन की इकाई को लघु माना जाए, यानी वो माइक्रो हो। वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे निष्कर्ष सत्यापित हो सकें, उनका सही निष्कर्ष निकाला जा सके। ज्ञान की समग्रता एवं सच्चाई के ज्ञान को अन्य पहलुओं से संबंधित भी बनाया जाए। व्यवहारवाद एक अनुभवमूलक सिद्धांत है जिसका राजनीति विज्ञान में अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है।